हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सिर्फ वही सवाल कराए जाएंगे जो 100% रेलवे में आते हैं। आपको हर रोज टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य, ये है उसका पार्ट 2। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कीर्ति है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशस्ति में किस वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक वीणा वादक भी था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी को। ठीक है, गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम क्वेश्चन है। किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रथिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने देश पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने देश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध। ये क्वेश्चन आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नभट्ट हर्षवर्धन के राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास देश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजपूत। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15,
चीनी यात्री इत सिंह देश में 3 वर्ष तक ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति में। चीनी यात्री इत सिंह ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष तक ठहरकर संस्कृत सीखा था। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।